आ चुका है वो तारणहार जिसका दुनिया भर को है इंतजार। धरती पर प्रकट हो चुका है वो अवतार जो करेगा दुनिया का बेड़ा पार। आखिर कौन है वो जो बदल देगा लोगों का क्रूर व्यवहार, जो सिखाएगा दुनिया को जीने के वास्तविक शिष्टाचार। वो करेगा नए ज्ञान का आविष्कार, उसके पास होगा सभी शास्त्रों का भक्ति सार। आज हम आपको देंगे वो सारे प्रमाण जो करेंगे उसका मजबूत आधार। दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, अब आपको और नहीं करना पड़ेगा इंतजार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज की हमारी इस खास वीडियो में हम आपके लिए ऐसे महान भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां लेकर आए हैं जिन्होंने समय से पहले ही समय की तस्वीर दिखा दी थी, जिनके धुंधले प्रतिबिंब आज स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। उनकी वर्षों पहले ही की गई भविष्यवाणियां आज सत्य साबित हो रही हैं। इन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां इतनी स्पष्ट और सटीक हैं जैसे पत्थर पर खींची लकीर, जिन्हें कोई झूठी सिद्ध नहीं कर सकता। और उन्हीं भविष्य वक्ताओं ने एक ऐसे महापुरुष के विषय में भविष्यवाणी है जो अपनी ज्ञान की क्रांति से पूरे विश्व को बदल देगा। तो चलिए जानते हैं उन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां और उस महापुरुष के विषय में जिसके ज्ञान के सामने सभी नतमस्तक होंगे। मिशेल दी नास्त्रेदमस, फ्रांस। सबसे पहले बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस की, जिनकी भविष्यवाणियों को सन 1555 में लिखे गए ग्रंथ में नास्त्रेदमस ने एक महापुरुष के आगमन की बात कही थी। अपने ग्रंथ के शतक 10 श्लोक 96 और शतक 20 श्लोक 25 में उन्होंने कहा था कि वह महापुरुष एक ऐसे देश में जन्म लेगा जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होगा और इस देश का नाम एक महासागर के नाम पर होगा। और हम सभी जानते हैं दुनिया में हिंदुस्तान ही एकमात्र देश है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है और जिसका नाम हिंद महासागर के नाम पर रखा गया है। फिर शतक 1 श्लोक 50 पर नास्त्रेदमस ने यह भी कहा था कि वह महापुरुष उस प्रांत में जन्म लेगा जहां 5 नदियां बहती हैं और भारत का पंजाब ही वह प्रांत है जहां 5 नदियां सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम बहती हैं। साथ ही शतक 6 श्लोक 70 में नास्त्रेदमस ने उस महापुरुष के बारे में कहा कि मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि वह महापुरुष ऐसा ज्ञान बतलाएगा जो आज से पहले किसी ने भी न सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्म गुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। फ्लोरेंस, न्यूजर्सी, अमेरिका। विकसित देशों में शुमार अमेरिका के न्यूजर्सी शहर की रहने वाली विश्व प्रसिद्ध महिला भविष्य वक्ता फ्लोरेंस ने 1960 में अपनी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू ईरा में लिखा था कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसका गौर वर्ण है, सफेद बाल हैं, मुख पर ना दाढ़ी है ना मूछ है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वे प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। अन्य भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां। इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो और अमेरिका की महिला भविष्य वक्ता जीन डिक्सन ने भी 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एक ऐसे महापुरुष के आगमन की भविष्यवाणी की थी जो संसार में नई सभ्यता और ज्ञान क्रांति लाएगा। जीन डिक्सन ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि यह महापुरुष एक ग्रामीण परिवार से आएगा और उनकी शिक्षाएं मानवता को नया मार्ग दिखाएंगे। इसके अलावा श्री वेजिलेटन, श्री एंडरसन, हरार जैसे भविष्य वक्ताओं ने भी भारत में एक दिव्य महापुरुष के आगमन की भविष्यवाणी की थी जो मानवता के उद्धार के लिए नए विचार और ज्ञान का प्रचार करेगा। साथ ही हंगरी की महिला ज्योतिषी बोरिस्का, फ्रांस के डॉ जूलरवन और नॉर्वे के श्री आनंदाचार्य ने कहा था कि 20वीं सदी के अंत या 21वीं सदी के प्रारंभ में एक महान संत भारत में प्रकट होंगे जो पूरी दुनिया को आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाएंगे। वहीं फ्रांस के जूलरवन की भविष्यवाणी की माने तो भारत से उठी धार्मिक क्रांति संपूर्ण विश्व को नास्तिकता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाए। चलिए अब जानते हैं ये भविष्यवाणियां किस संत पर सटीक बैठती है। जब इन भविष्यवाणियों पर सभी संतों को तौला जाता है तो कोई किसी भविष्यवाणी में खरा नहीं उतरता तो कोई किसी में।
दोस्तों, फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने तो अपनी भविष्यवाणी में सीधे और साफ शब्दों में यहाँ तक कहा है कि लोग मेरी भविष्यवाणियों को हर किसी के ऊपर सेट करना चाहेंगे, परंतु कोई भी खरा नहीं उतर पाए, क्योंकि ये भविष्यवाणी मेरे शायरण यानी महापुरुष के लिए ही की गई है। इस आधार पर जब गहराई पर जाकर देखा तो इन सभी भविष्यवाणियों की कसौटी पर सिर्फ एक ही महापुरुष खरा उतरा, जिनका नाम है संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ही वह महापुरुष हैं जो इस पृथ्वी और मानवता का उद्धार करने के लिए हिंदुस्तान में जन्मे हैं, जिनका जन्म 8 सितंबर 1951 को पंजाब प्रांत में हुआ। यहाँ आपको बता दें, सन 1966 में हरियाणा प्रांत पंजाब से अलग हुआ था। जी हाँ, संत रामपाल जी ही वह महापुरुष हैं जिनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं और उनकी माताएं 3 बहनें हैं। वह महापुरुष संत रामपाल जी ही हैं जिन्होंने दुनिया के सारे संतों को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में निरुत्तर किया है। उनके आध्यात्मिक ज्ञान का लोहा सारी दुनिया मानती है, क्योंकि उनका सारा ज्ञान सभी धर्मों के शास्त्रों से प्रमाणित है। वही संत जम्भेश्वर जी कहते हैं, हरि पर हरि को नाम जपी जय, हरि आण हरुण हरि नारायण देव नरु, आशा सास निराश भिलो पाइलो मोक्ष दवार खिंडो। दोस्तों, संत जम्भेश्वर जी की यह वाणी भी संत रामपाल जी महाराज पर ही खरी उतरती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही वह पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं जिनका अवतरण हरियाणा प्रांत में हुआ है। उनके द्वारा बताई भक्ति से लोग सुखी हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान और उनका भक्ति मार्ग शास्त्रों पर आधारित है। उनके तत्व ज्ञान से ही नई मानव सभ्यता का प्रकाश हो रहा है, नास्तिकता समाप्त हो रही। अंत में यह कहा जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में की गई भविष्यवाणियां और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान ने पूरे विश्व में एक नई चेतना का संचार किया है। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने और सही भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। ये भविष्यवाणियां केवल एक व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति के बारे में है जो मानवता को दिशा दिखाने के लिए अवतरित हुई है। यदि आप भी उस महान शक्ति यानी संत रामपाल जी महाराज के इस दिव्य ज्ञान और शिक्षाओं को जानना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल अवश्य देखें। धन्यवाद।